अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत दफ़ा इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के ऊपर हमने वीडियो बनाई, लेकिन दोस्त इसके ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि मज़ीद इसके ऊपर बात करते रहना चाहिए। तो आज फिर हम इनफर्टिलिटी पे यानी कि मर्दाना बांझपन पे बात करेंगे कि मर्दाना बांझपन कब हम लेबल करते हैं। देखें दोस्तों, अगर किसी के हमल नहीं ठहर रहा, 1 साल हो गया शादी को और वो इकट्ठे रहते हैं, तो तब हम उनको लेबल करेंगे कि बांझपन का मसला है। अगर वो इकट्ठे नहीं रहते या फिर 1 साल नहीं हुआ, तो तब फिर हम उनको लेबल नहीं करेंगे। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं भी करवाते, कोई मसला नहीं, क्योंकि एक्चुअली हमारी कम्युनिटी में घर वालों का, बाकी कम्युनिटी का, अहबाब का जो प्रेशर होता है कि जी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ख़ास तौर पर फीमेल के ऊपर ये ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है। तो एक तो उस प्रेशर को लेना नहीं चाहिए। इट इज़ बेटर के वेट कर लेना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि जो है ना ऐसे ही हो जाए प्रेगनेंसी। तो चलिए, अगर साल हो गया तो सबसे पहले क्या करना है? साल हो गया तो सबसे पहले करवाना है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस का प्रोटोकॉल है कि वो करवाना है सोहबत के 3 दिन से 5 दिन के वक्फे, 3 दिन 4 दिन या 5 दिन के वक्फे से वो करवाना होता है। और उसकी रिपोर्ट जब आती है तो उसके ऊपर हम फिर देखते हैं कि वो रिपोर्ट नॉर्मल है, यानी बहुत सारे लोगों की तो रिपोर्ट नॉर्मल होती है, फिर हम उनको एज इट कोई मेडिसिन नहीं देते। अगर रिपोर्ट सारी नॉर्मल है तो वेट एंड सी करते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए। प्रेगनेंसी का उनको शेड्यूल बता देते हैं कि कौन से डेज जो है वो आइडियल हैं प्रेगनेंसी के लिए। एक सिंपल सादा सा रूल मैं आपको यहाँ बताता जा रहा हूँ, उसको आप पल्ले बांध लें। जैसे ही मेंसेस ख़त्म हो, उसके बाद जो है ना आप सोहबत कर लें, उसके बाद 2 दिन का वक्फा डालें, फिर 1 दिन सोहबत, 2 दिन का वक्फा, 1 दिन सोहबत, यानी कि 2 दिन के गैप से आप कंटिन्यूस करते जाएं। सबसे ईजीएस्ट तरीका है, समझने में आसान है, ये वाला तरीका आप करें। और इसके ऊपर अगर रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई तो उसके लिए हमने कुछ मेडिसिन देनी होती हैं। दोस्त अक्सर पूछते रहते हैं, जी मेरे काउंट कम है, मैं क्या करूं, मेरी मोटिलिटी कम है, मैं क्या करूं, मेरे ये सब चीज़ों से बढ़ जाती हैं। बहुत सारी रिसर्चेज पे हुई कि जी फ़र्ज़ करें एल कार्निटीन लें तो उससे मोटिलिटी बढ़ती है, फ़र्ज़ करें कि हम क्लोमिफेन सिट्रेट लेते हैं उससे काउंट बढ़ती है। लेकिन जब देखें, जब मॉर्फोलॉजी अच्छी हो जाएगी तो मोटिलिटी भी बढ़ जाएगी, जब मोटिलिटी अच्छी हो जाएगी तो काउंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पीछे से भी जो मोटिलिटी का इफेक्ट आ रहा है बाहर निकल के, वहाँ पे भी अगर मोटिलिटी नहीं है तो काउंट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है। तो ये जो है ना सारी दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं चीज़ें। ये नहीं है कि इंडिविजुअल के सिर्फ ये चीज़ कम है तो इसके लिए ये कर लें। ओवरऑल हम जो है ना एम्पेरिकल थेरेपी देते हैं। एम्पेरिकल का मतलब होता है कि हमने सब कुछ कवर कर देना है। विटामिन ई हम दे देते हैं, ईवियान के कैप्सूल मिलते हैं 400 mg वाला, यूजुअली हम दे देते हैं 1 रोज़ाना। 3 to 6 मंथ्स तक ये लेना होता है। इसके अलावा जो क्लोमिफेन सिट्रेट है, मुख्तलिफ नामों से आता है, जैसे क्लोमिड, प्रोलिफिन और OVF, बहुत से नाम हैं। तो क्लोमिफेन सिट्रेट 50 mg वाला हमने लेना होता है, 1 रोज़ाना लेते हैं, 3 से 6 महीने तक ये लेना होता है। और इसके अलावा बाकी जो है ना सपोर्टिव मेडिसिन हैं वो साथ हम देते हैं। एक मेडिसिन होती है लेट्राजोल, 2.5 mg की लेट्राजोल है, ये हम देते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा के हिसाब से। लाइक आज अगर फ्राइडे है तो नेक्स्ट मंगल को लेंगे, इस तरह हफ्ते में 2 दफ़ा लेनी है। कुछ दोस्त गलती से ये करते हैं कि हफ्ते में 2 दफ़ा कहते हैं, तो वो हफ्तावार ये 2 दिन कंसेक्टिव लेके बाकी पूरा हफ्ते लेते। ऐसे नहीं, अगर भी कोई डॉक्टर आपको कहता है कि हफ्ते में 2 दफ़ा कोई मेडिसिन लेनी है, तो उसका मतलब होता है कि एक वीकेंड पे और एक मिड वीक में ले, तो ये मेडिसिन लेनी है। देखिए, कुछ लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल होती है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती या सारे डेड आ रहे होते हैं, तो उसमें एक टेस्ट होता है जिसमें हम एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ अगर हम करवाएं, उसमें काउंट बहुत अच्छी होती है लेकिन मोटिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, बहुत कम होती है, तो उससे भी हमें जो है ना इफ़ेक्ट मिलता है। तो ये वाली मेडिसिन जो हमने लेनी है। अगर हमने मज़ीद समझ ना हो कि इसका रोल क्या है या प्रेगनेंसी होती कैसे है, देखिए सीमन जब जाते हैं तो सीमन कम से कम 15 जो है मिलियन, 15 मिलियन तक में 1.5 करोड़ मिनिमम स्पर्म हो तो वो प्रेगनेंसी होती है। इससे कम हो तो चांसेस कम हो जाते हैं। 1.5 करोड़ स्पर्म जब इंट्रोड्यूस होता है फीमेल में,
तो उसके बाद वो ऐसे ऐसा कम होता जाता है आगे, कुछ वहीं पे रह जाता है, कुछ आगे यूट्रस में चला जाता है बच्चादानी में, फिर यूट्रस से आगे तकरीबन वो थोड़े से कुछ थाउजेंड्स जो हैं वो स्पर्म जाते हैं फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में एग के साथ जो मीटअप करते हैं वहाँ तकरीबन कोई 800-900 के करीब स्पर्म एग के इर्द गिर्द होते हैं। उसमें से जब एक कंसीव कर जाता है, मोस्ट फिटेस्ट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट फिटेस्ट होता है, वो कंसीव करता है, बाकी सारे सिर्फ उसकी हेल्प करते हैं और बाकी सब फिर सेपरेट होकर डेड हो जाते हैं, फिर एंट्री बंद हो जाती है, बाकी कोई एंटर हो भी नहीं सकता। एक जब एंटर हो जाए तो उससे ही प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये आप मेडिसिन ले सकते हैं। डाइट में जैसे हम कहते हैं कि फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोक वगैरह, 7 अप, स्प्राइट, ये चीज़ें ना लें। जो है ना कॉफ़ी पी के जो शौकीन है काफ़ी छोड़ें, सिगरेट जो पीते हैं ना लें, चाय वाले लोग चाय छोड़ें, ये चीज़ें छोड़ दें। चिकनाई वाली चीज़ें नहीं लेनी, मलाई वाला दूध, मलाई का इस्तेमाल नहीं करना, ये चीज़ें आप लें। और सब्जियां लें, फल लें, देसी चिकन लें, ये चीज़ें आप लेंगे तो इससे इम्प्रूवमेंट आएगी। कुछ मज़ीद और पूछना चाहते हैं तो मेरे साथ इन टच रहें। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।